अस्सलाम वालेकुम। क्रिटिक ब्रदर्स के एक नए एपिसोड के साथ काफी अरसे बाद कामरान अहमद आपके साथ। नदीम अहमद साहब आज हमारे साथ शरीक नहीं है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल या जब भी वो फ्री होंगे इंशाल्लाह वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। कनाडा से आमिर हमारे साथ मौजूद है और आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर हमने इसलिए रिकॉर्ड करना चाहा कि आज एक और आइकॉनिक मैच हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने खेला है। तो मेरी राय तो बाद में आएगी। पहले हम आमिर से पूछते हैं कि आमिर की क्या राय है आज के मैच के बारे में, क्योंकि हम लोग बात तो कर रहे थे काफी अ, दिन से इस हवाले से कि क्या होगा मैच में, और ये जो एक सिचुएशन बनी थी पाकिस्तान के बैकआउट करने की इंडिया के एक कंटिन्यूड जिसको कह लें आप एरोगेंस जो है उसकी काफी अरसे से क्रिकेट अरीना के अंदर और क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर, और जिसको हम गुज़िश्ता एक साल से पिछले जब हमने फरवरी से हमने अपने व्लॉग्स करना शुरू किए थे तो हमने ये बात भी की थी कि इंडिया का जो एक तर्ज अमल है वो इस तरीके का है कि जैसे बीसीसीआई आईसीसी को रन करता है। और तो सभी लोग ये बात कहने लगे। अ, हम हम लोग वो उन चंद लोगों में से थे, चंद नामालूम वॉइसेस थी हमारी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी इतनी फैन फॉलोइंग तो नहीं है, बस हमें बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये कि हम उन चंद लोगों में से थे जो काफी अरसे से ये वॉइस रेस कर रहे थे कि इंडिया ने एक तरीके से हॉस्टेज बना लिया वर्ल्ड क्रिकेट को अपने साथ इनको इंडिया इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड्स को मिला के, और वो उनके अब तो कुछ मुबसरीन जो कि मायनाज मुबसरीन है उन्होंने बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल की है, वो लैप डॉग का काम कर रहे हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। आमिर भाई, क्या ख्याल है आपका आज के मैच के बारे में? डिसअपॉइंटमेंट तो रही आज। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट रही, लेकिन बात यह है कि मैच जब शुरू हुआ है टॉस के वक्त ही पाकिस्तान मैच हार गया था। क्योंकि जब आपको हारने का डर हो और आप डर के खेलें तो फिर उसके नतीजे यही निकलते हैं। अब इस पिच पे पाकिस्तान ने टॉस जीत के शायद इस वजह से खेला कि विकेट कवर्ड थी, थोड़ा मॉइस्चर था जो सलमान अली आगा ने कहा। इसलिए आपने अपनी स्ट्रेंथ पे जो आपकी बॉलिंग है इस वक्त, जिससे सब डरे हुए थे, उसके बजाय आपने अपनी बैटिंग, उनको बैटिंग की दावत दे दी जो प्रेशर मैच के अंदर नॉर्मली लोग नहीं करते, पहले बैटिंग करते हैं। और जबकि आपकी बॉलिंग जो है ताकतवर थी, तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। तो एक तो डिसीजन ये गलत था। दूसरा डिसीजन ये था कि आपको पता है कि शाहिन शाह अफरीदी एक लंबे अरसे से आउट ऑफ फॉर्म। सलमान मिर्जा ने जो वर्ल्ड कप का एक ही मैच खेला है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बड़ा पोटेंशियल है उसमें, क्योंकि उनकी भी एज 31 है। अच्छे मतलब उम्र रसीदा है, लेकिन उसमें कंट्रोल है। और इंडिया ने उनको खेला भी नहीं है, सलमान मिर्जा को। तो अगर आप सलमान मिर्जा को खिलाते आज के मैच में, तो मेरे ख्याल में शायद बेहतर डिसीजन रहता। मेरे हिसाब से तो ये हारने की बुनियादी वजूहत यही है। बाकी ये कि आपका कोई गेम प्लान नजर नहीं आया। ईशान किशन को आपने जिस तरह से बॉलिंग की, एक इनफॉर्म बैट्समैन था, कोई आपके पास जवाब नहीं था। और अगर आप देख रहे थे कि वो एक इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो आप अपना ट्रम्प कार्ड लेके आते, जिससे सब खौफजदा थे। उस्मान तारिक, आप उनको 10वें ओवर के अंदर लेके आए। ठीक है जी। आमिर भाई, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा मैं इस हवाले से। प्रेमद आसाद की विकेट जो है ये, अब हम लोग तो इतना एक्सपोजर नहीं है, देखने का बहुत एक्सपोजर है बहुत जमानों से, और पिच की रंगत देखकर और हर दुनिया की हर पिच के बारे में इंफॉर्मेशन रही है चूंकि देखते रहे उसको। अ, मुझे अब तक समझ में नहीं आता कब तक ये लोग उसी पुरानी रविश पे रहेंगे कि जी क्लाउड कवर और विकेट। 20-20 ओवर का मैच है जी। आप अपने पहले जो ग्रुप मैच में ये ही गलती कर चुके थे कि आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैच में टॉस जीत के बैटिंग की और कामयाब रहे, और अब यहाँ के रिवर्स हो गए, जबकि पहले मैच में भी हमारे ग्रुप के मैच में हमें धोखा हो गया था और आज भी धोखे का चांस था। तो जब बासित अली ने अपने प्रोग्राम में कहा कि, और डेफिनेटली इज एन एक्सपर्ट इन दिस, कि यहाँ पर वो चलेगा प्लेयर जो एक्चुअल प्लेयर है, जो क्रिकेट खेलना जानता है। तो आज आपने थोड़ा सा ये देखा कि बाबर को बजाय इसके कि लंबी हिटें चलाते, क्या बेहतर नहीं था कि वो डीप डाउन लेके जाते, और ये जो
एक फेनेटिक किस्म की जो 6 ओवरों में रेड देखे, गेम तो वही खत्म हो गया था ना जब हमारे 13 पे 3 आउट हो गए थे। तो कोई समझाने वाला नहीं था कि हमने इसको डीप डाउन लेके जाना है। असल में बात यह है कि पाकिस्तान की जो ये नई मैनेजमेंट है, ये बिलीव करती है कि आप जो है ना तेज क्रिकेट खेलें, जिसे इंटेंट क्रिकेट कहा जाता है। और उसमें इंटेंट क्रिकेट खेलने, तेज खेलने में और समझदारी क्रिकेट खेलने में थोड़ा सा फर्क होता है। अब बाबर आजम को ठीक है, आप मेरे ख्याल में एक जमाना हो गया बाबर आजम को इस उसके अंदर। और उनको मेरे ख्याल में ठीक है, आपका जो भी प्लान हो, प्लान तो उनका बहरहाल उनको यही दिया गया है कि आपने सिंगल डबल करने और आपके अराउंड प्लेयर खेलें। लेकिन यार वो सीधी खुद सीधी बॉल पे बोल्ड हो रहे हैं यार, वो भी अक्षर तो पटेल। इसलिए सॉरी टू से कामरान, बाबर आजम का स्पिन में काफी अरसे से प्रॉब्लम चल रहा है, इसे T20 में नहीं, ये आप टेस्ट में ले लें या वनडे में ले लें, वो उनको समझ ही नहीं आ रही स्पिनर को खेलना। और ये हम कह कह के, हम सब हमारी अलावा जितने एक्सपर्ट हैं, कितने लोग हैं, कह कह के कि भाई आप अपनी इस कमजोरी को काबू में, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। तो T20 में तो वैसे भी उनकी कोई जगह नहीं बनती। मेरे हिसाब से तीन प्लेयर्स को इमीडिएटली तौर पे टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए आगे आगे आने वाले मैचेस के लिए। एक बाबर आजम, एक शाहीन शाह अफरीदी और एक शादाब खान। इन तीनों की T20 में कोई जगह नहीं है। इनकी जगह आप सलमान मिर्जा, दूसरे आप हो गए आपका जो एक रिजर्व कीपर है, बड़ा ख्वाजा नाफिस। ख्वाजा नाफे को चांस दें। तीसरे में आप या तो आप उसको खिलाएं, अपना फखर जमान, वो भी हो के आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ही यही है, या नसीम शाह को खिलाएं। ट्राई टू बी गो टू द स्पेशलिस्ट रादर देन आपने जो तीन नाम निहाद ऑलराउंडर डाले रहे हैं ना, जो करते तो कुछ भी नहीं है। आप देख लेना, शादाब, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ, क्या बैटिंग में इनका कंट्रीब्यूशन। बॉलिंग में आप देखें तो क्या क्या शादाब और ये फहीम अशरफ का क्या ये कंट्रीब्यूशन। बेहतर नहीं है, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम एक गैम्बल ले लें फहीम अशरफ को ओपन या वन डाउन कराने का आगे आने वाले मैचों में? क्योंकि बिल्कुल कर टेक्निकली तो सकते हैं, उसकी बिल्कुल कर टेक्निक सकते हैं। देखे देखे वो, मतलब मुझे तो याद आता है इमरान खान और जावेद मियांदाद की बेंसन एंड हेजेस 82 83 में। जावेद मियांदाद ओपन आकर दायरे के बाहर मार रहे हैं रैकमैन को, एंडी रॉबर्ट्स जैसे, माइकल होल्डिंग जैसे बेस्ट बॉलरों को। और फिर अब्दुल कादिर को भेज देना वन डाउन, वसीम अकरम को वन डाउन भेज देना, सलीम यूसुफ से ओपन करवा देना। ये तो सारी इनोवेशंस जावेद मियांदाद और इमरान खान ने की थी अपने टाइम में। तो आप अगर हम फहीम अशरफ को या किसी एक ऐसे पिंच हिटर को क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 3 विकेट गिरी थी मैच खत्म हो गया था वहां पे, क्योंकि बैट्समैन बिल्कुल ही नहीं सही खत्म कह हो रहे गया हैं, था। रही सही बिल्कुल कसर सही जो है कह वो रहे हैं कामरान। बाबर आप आजम साहब बिल्कुल, ने एक गलत शॉट खेल के पूरी कर दी। आप सही कह रहे हैं, हमें तजुर्बा कर सकते हैं हम, लेकिन सवाल ये है कि क्या फहीम अशरफ ने कभी ओपनिंग की है। ठीक है ना, ये एक सवाल आता है, क्योंकि नो डाउट वो बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, यार लेकिन आमिर क्या भाई उनमें 4 रन बहुत, बना के आउट हो जाएगा, बॉल आएगी, 2 4 तेज बल्ले घुमाएगा, कतरी के दर उधर लगेंगे, 12 14 रन बन जाएंगे, वैसे भी ये तो फायदा ही हो कमरा जाएगा। एक ऐसा गैम्बल होगा जो आपको बैकफायर भी कर सकता है ना। आप, ये है हम्म। पहली बात तो है कि हम तो खैर सच्ची बात है इस 15 से ही मुतमईन नहीं थे जो सेलेक्ट हुए थे। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग प्लेयर्स थे जिनको इनकी टीम में होना चाहिए था। अब तो हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो आपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसमें, आपने इसी में करना है काम, ठीक है ना। तो आपकी बात सही है, मैं एग्री करूंगा, आप ये कर सकते हैं, तजुर्बा हो सकता है क्लिक कर जाए, तो हु नोज। यार आमिर भाई मैं तो बात कुछ और मेरा तो कंसर्न बड़ा दूसरा है। मैं तो मेरा तो बिल्कुल डिफरेंट कंसर्न है। मुझे तो काफी दिन से हम हमारी वॉइस यही रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो नोज डाउन नीचे की तरफ जा रही है। मैं पुरानी बात इसलिए करना चाहूंगा कि मैं एटीट्यूड पे बात करना चाहूंगा। हर दौर में इंडियन क्रिकेट बोर्ड, हर दौर में भागा है। 79 में आए थे, एक तवील गैप के बाद करा पाकिस्तान आए। उसके बाद 81 82 की 6 टेस्ट की सीरीज हुई, आपको शायद याद होगा, हम लोग छोटे छोटे थे जब इमरान खान ने 40 विकेट ली थी 6 टेस्ट में। और वहीं पर उनकी स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था उनकी शिन में। फिर 85 में जहीर अब्बास टीम लेके गए, वहां पर इनकी प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया जिसका इन्होंने ब्लेम डाला, बहरहाल वो चीजें खत्म हुई। फिर बायलैटरल सीरीज जो थी वो जो उसका जो बदल था वो फिर इमरान खान गए 86 में, जहाँ हमने
बेंगलोर में इनको हराया, फिर नाराज हो गए, फिर 89 में आए श्रीकांत की क्यादत में। और उसके बाद ये 10 साल तक हमसे क्रिकेट नहीं खेले। अच्छा, ये बड़े चालाक लोग हैं। जब ये देखते हैं कि इनकी पिटाई होने लगती है, ये सास बहू वाला काम करते हैं, कभी ये बहू बन जाते हैं, कभी ये सास बन जाते हैं। आजकल सास बने हुए हैं, क्योंकि पैसे ज्यादा आ गए इनके पास। तो उस वक्त ये बहू थे कि पाकिस्तान से हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि वसीम वकार आ गए थे, सलीम जाफर था, आकिब जावेद आ गया था, इमरान कैप्टन था। और इनको ये आइडिया हो गया था कि अगर हमने पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, तो शारजाह में जावेद मियांदाद के ऑस्ट्रेलेशिया कप में छक्के के बाद से जो ये कंटिन्यू 40-50 मैच हारे शारजाह में, उसके बाद इनको अपनी औकात पता चल गई थी। तो इनके लोगों ने कहा भाई इनसे मत खेलो। हमारे लोग जो हैं वो बड़े ही बेवकूफ हैं। या तो वही है कि गैरत नहीं है, पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उस वक्त तो पैसा नहीं था ना जब इंडियन क्रिकेट ने मना किया था पाकिस्तान से खेलने पर। तो ये 10 साल हमसे नहीं खेले। फिर 99 हम में गए, हम भी वहां गए खेलने के लिए, हमने एशियन टेस्ट क्रिकेट खेली, हमने वहां पे भी हरा दिया था इनको। तो टू, अगर आप देखें तो टेक्निकली इट वॉज 2-1, अगर बेईमानी नहीं होती तो। ठीक। उसके बाद ये फिर नाराज हो गए, फिर मुशर्रफ साहब ने इनको मना के बनवाया। तो बात है कि ये रूठना मरना कब तक चलता रहेगा? इतना ड्रामा किया। मुझे तो नहीं लगता था कि ये मैच खेलना चाहिए था, क्योंकि जब इतनी बात हो गई थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टीम कमजोर है, तो उन्होंने भी तो यही किया ना, जब उनकी टीम कमजोर थी तो हमसे नहीं खेलते थे। तो इसमें से क्या मुजायका है? हम अपनी टीम को स्ट्रांग कर लें, आप आ जाए फिर खेल। देखिए कामरान, जहां तक मैच ना खेलने का लेकिन एक ताल्लुक बात था याद तो रहे, सॉरी सॉरी, आपके आपके बात लेने से पहले मैं बात करूं कि इंडिया तो अभी जॉइंट बना ना 10-12 साल से। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद से उसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और आईपीएल के चक्कर में हुआ। वो जब हम उससे खेलने से मना करते थे तो पैसे नहीं होते थे उनके पास। बात सही है, लेकिन यह मैं बहरहाल इसका आपने कई सवाल पूछे, एक बात का मैं जवाब दे दूं कि पाकिस्तान क्यों नहीं खेला। देखें क्यों खेला, वजह यह है कि देखें श्रीलंकन बोर्ड से हमारे ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, और श्रीलंका ने पाकिस्तान की हमेशा मुश्किल वक्त में मदद की है। ये बात आप याद रखेंगे 2009 में जो कुछ हुआ। हालांकि वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि पूरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि टीम पे हमला होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दिया गया। और वो कॉन्स्पेरेसी ये थी कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप बाहर निकालना है, फाइनल उसका लाहौर में होना था, ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि आपके राइट्स भी गए, जो 2011 के वर्ल्ड कप के थे, आपको निकाला भी गया, और आपकी तकरीबन 10 साल तक क्रिकेट बैंड रही। तो श्रीलंका ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है और हमेशा साथ दिया है। और इसी वजह से उनके जो सदर थे वो श्रीलंका, ठीक उन्होंने, है, वो उन्होंने मदद की तो फिर इतना करना नहीं था ना ड्रामा। नहीं नहीं, करना की बात नहीं, स्टांस पाकिस्तान का बिल्कुल सही था। आपने जो बांग्लादेश क्रिकेट के साथ किया, तो पूरी दुनिया जान गई कि इन्होंने फिर मनाने आना पड़ा लाहौर। पाकिस्तान नहीं गया इनके पास दुबई, बल्कि मनाने आए, क्योंकि इनके तो पैसे लगे हुए थे, सीधी सीधी बात है। वही बात कह रहा श्रीलंका हूँ ना, आप के एक्सप्लॉइट कर देते हैं। नहीं, देखो, आपका कोई दोस्त अगर आपसे कोई बात कर रहा हो, और सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं थी इसमें, सिंगापुर क्रिकेट भी इन्वॉल्व थी, ठीक है, इसमें यूएई भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि सबके भाई पैसे लगे हुए होते हैं, ये बात भी आप जहन में रखिए। सबके शेयर्स होते हैं, और ये बहरहाल तो वही कह रहे हैं पाकिस्तान ना, ने हमेशा, देखिए ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान, कप है ना फिर तो बात वही आ गई ना हाँ, कि अब तो ये अब तो। यही हो गया है, अब तो ब्रॉडकास्टर कप ही हो गया है, वरना पाकिस्तान इंडिया एक पूल में होना कोई जवाब नहीं बनता, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। 2014 चौदह में भी हम गए थे, इसमें जुनैद खान ने विकेट ली थी, आई थिंक 2014 था। इसके अलावा 11 में भी हम गए, हालांकि 2008 से नहीं आए हैं, और हठधर्मी में मजीद कायम है कि कभी भी नहीं आएंगे। तो हम तो हमेशा जाते रहे, हमें हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाए, लेकिन हमेशा वो इनकी तरफ से देखें, देखें बात ये कि दे गेट द क्रीम, वी गेट द क्रम। प्रॉब्लम। हमारे जाने से उनको फायदा होता है, क्योंकि जहां बायलेटरल सीरीज खेली जाती है तो जो गेट मनी और तमाम ब्रॉडकास्टर राइट्स और जो तमाम पैसा होता है वो होस्टिंग नेशन को मिलता है। ये हमारी आते ही नहीं है खेलने ताकि हमें पैसे मिले, तो भाई हम भी मना कर दें कि हमने नहीं खेलना है इनके साथ। तो अब लेकिन हम हाइब्रिड में लेकिन चले गए ना वी हम लोग। आर वी आर लिटिल, मैं आमिर भाई गैरत पे बात करूंगा, वी आर लिटिल टू स्वीट। सॉरी। टू देखें, स्वीट है बिल्कुल, लेकिन अभी जो ठीक है ना। पाकिस्तान ने सांस लिया था ना, इसमें डर गए थे काफी। और ये आपको मैं बता दूं, ये खबर ये फैली हुई है कि पाकिस्तान ने अब, जो 2027 तक था ना, पाकिस्तान ने एक्सटेंड कर दिया 2031 तक, इंडिया ना जाने का फैसला कर लिया। ये बात अभी पीछे ही है। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन मुसद्दिका जरा यही कह रहे हैं कि 2031 तक पाकिस्तान इंडिया ट्रेवल नहीं करेगी, पाकिस्तान।
चलने चाहिए, ये तो बात हो गई है। आज की मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो कहते हैं ना कि यू आर ऑलवेज बाय हार्ट विद द नेशन। लेकिन जब आप दिमाग और कंपोजिशन और टीम की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात करते हैं, तो आपको हमेशा अपनी टीम आजकल जो है वो बहुत सारी जगह के ऊपर अंडर व्हाट यू कैन से प्रोफेशनल स्किल्स ही नजर आती है। जो जिस कैलिबर की क्रिकेट दुनिया खेल रही है, वो शायद हमारी क्रिकेट टीम नहीं खेल रही, क्योंकि क्रिकेट जो होती है वो सिर्फ अपने मुल्क में नहीं होती। क्रिकेट जो है वो बाहर भी होती है, और प्लेयर की क्लास ही होती है। जैसे हमारे पास सईद अनवर, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद तो खैर टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर्स थे। T20 में इमरान नजीर और शाहिद अफरीदी और इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने डोमिनेट किया शुएब मलिक में। हमारे पास कोई सी स्टार नजर नहीं आती साइड जो आगे लेके जाए। कहाँ तक जाता हुआ देखते हैं मेरे भाई आप इस टीम को। मुझे तो, और सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल एक क्लास ऑफ, जिसको कहते हैं ना क्लास ऑफ 11 की बात होती है, वो कहीं हमें नजर नहीं आती है, अब ना फास्ट बॉलिंग के शोबे में, ना बैटिंग के शोबे में। देखिए कामरान, पिछले प्रोग्रामों में हमने डिस्कस किया है काफी थॉरोली हम सब ने, इस बात को कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वो काफी चेंज हो गई है। अब आपकी जो क्रिकेट है ना, वो तवज्जो क्या हो गई है नौजवान प्लेयर्स को, कि उन्होंने 20 ओवर का मैच खेलना है, ठीक है ना। तो 20 ओवर के अंदर जब आपकी कोई टेक्निक नहीं होगी, आप सिर्फ आके उल्टे सीधे शॉट्स खेलेंगे, 4 ओवर आप बॉलिंग कराएंगे, चार मैक्सिमम, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपनी फिटनेस रखेंगे, तो ना आप फिट होंगे ना आप में स्किप डेवलप होगी। पुराने क्रिकेटर जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा लेके आते थे, उनके प्रॉपर शॉट्स होते थे, एक फिटनेस होती थी, वो नजर आती थी। इसी वजह से ना अब आपको अच्छे फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, ना अच्छे बैट्समैन मिल रहे हैं, क्योंकि आप शॉर्टकट की तरफ चले गए। ये तो ये टी तो ये ट्वेंटी तो ये क्रिकेट ने तो सारे बर्बाद कर ये दिया। ये जी। तो सारे मुल्कों पे इम्प्लीमेंट होती है ना, ये साइकोलॉजी से पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट तो नहीं नहीं नहीं, होती। पाकिस्तान ने तो उसको नेगेटिव अंदाज में लिया है ना। बाकी ममालिक में फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है। क्या आपके ख्याल में इंडिया में रणजी ट्रॉफी नहीं हो रही है क्या? क्या इंडिया का जो हम है? हमारे यहाँ भी हो रही है। अभी 3 दिन पहले वापडा का मैच लगा हुआ था, सब खेल रहे हम्म, थे, रिजवान भी खेल रहा था। हमारे यहाँ भी हो रही है क्रिकेट। नहीं, हमारी उस लेवल का क्लब क्रिकेट कहाँ हो रही है? हमारी क्लब क्रिकेट के अंदर कितने दिन का मैच हो रहा है? क्लब क्रिकेट आपकी खत्म हो गई, स्कूल कॉलेज की तो जमाना हुआ, खत्म हो गई क्रिकेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की। तो आपका ग्रास हम्म। रूट लेवल का तो नजर ही नहीं आ रहा है, सब शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और मैंने 4 महीने मैं टू पहले बी वेरी आप। ऑनेस्ट कामरान, मैं T20 क्रिकेट बहरहाल एक कहते हैं कैश कॉ है, लेकिन इसको मैं क्रिकेट नहीं मानता। एक्चुअल क्रिकेट अभी भी टेस्ट क्रिकेट है, किसी हद तक आप वनडे भी कह सकते। T20 तो किसी का भी, अब आप देखें ना, नेपाल ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हराने पहुंच गया था, और ये ही इंडिया की टीम यूएसए ने उसको किस तरह फंसाया था। अगर सूर्य कुमार उस दिन इनिंग ना खेलते तो ये इंडिया यूएसए से हार जाता। तो क्या आपके ख्याल में यूएसए अच्छी टीम हो जाती अगर इंडिया को हरा देती? बात ये नहीं है, T20 में कोई भी टीम जीत मैं सकती तो आपको अपने ख्याल का इजहार आखिरी 3-4 प्रोग्रामों में ये करके कह चुका हूँ कि जी हमारी क्रिकेट नोज डाउन जारी है। और लेकिन मैं इस बात पर पूरा कायल हूँ कि जिसने गाय गिराई है और जिसने खाल उतारी है, बोटियां भी वही बनाए। तो अब बोटियां किसी और से ना बनवाए। लेट दीज गाइस कंप्लीट देयर टर्न। क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी और एक तसलसल जो है ना, वो भी बहुत रोल प्ले करता है। लेकिन आई थिंक वी शुड डिजर्व, दिस नेशन डिजर्व्स अ बेटर लॉट ऑफ 15 to 30 प्लेयर्स। क्योंकि मुल्क में एक ही गेम हो रही है और कोई गेम हो नहीं रही है। कोई लास्ट कमेंट नहीं दूसरी तो आमिर दूसरी भाई दे सॉरी दें। टू इंटरप्ट यू मैं तो कामरान, दूसरी मायूस चीज। नहीं हूँ। मैं हम्म, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ, टू बी वेरी ओपिनेटिव इन अ वे, कि आज हारने के बाद मुझे तकलीफ नहीं हुई। तो पहले मैं बड़ी तकलीफ तकलीफ होती नहीं थी। हुई? तकलीफ नहीं नहीं हुई हुई, हाँ, तकलीफ। तो क्योंकि ऑन द कार्ड थी। बिल्कुल सही बात तकलीफ है। नहीं हुई क्योंकि अब वो आपको याद है कि हॉकी में हम लोग देखते थे ना एक जमाने में, फिर आखिर में कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई। तो हम्म, अब तो ऐसा लगता है कि ठीक है, जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जीते तो हमें तो पता था कि आपका कैलिबर क्या है। हाँ, एक चीज की बहुत ज्यादा दुख है और तकलीफ है, द डिमाइज ऑफ बाबर आजम। आई थिंक बाबर आजम शुड
मेरा अपना जाती ख्याल है कि उसको खुद एक ब्रेक की जरूरत है, वो जाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, अपनी फॉर्म अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आए, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत है उस पर डिलीवर करने का। एंड आई थिंक ही शुड वॉलंटरीली step down in all form in those, especially in 2020 format, because I believe कि now this is not his ball game. बाबर आजम के साथ ये चीज शाहीन शाह अफरीदी को भी करनी चाहिए, क्योंकि अब वो भी T20 बॉलर नहीं रहे। देखें आप हम्म। इंडिया की टीम को देखें ना, कहाँ है KL राहुल, ठीक है ना, कहाँ है रिशादा पेंट, ठीक है ना, बहुत सारे कहाँ है, बहुत सारे प्लेयर जो आपको पहले नजर आते थे, उन्हें पूरी साइड चेंज कर दी। और ये बड़ी पॉजिटिव मूव है इंडिया की कि वो इनफॉर्म प्लेयर्स को और मेरिट पे खिला रहे हैं। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला, अब आप देखें ना, शादाब की जगह तो पहले से ये कहते हैं ना, वो सीट पे जैसे कहते हैं रुमाल रखे रखे बैठे हैं, वो वाली शादाब की जो जगह रिजर्व रखी हुई थी कि इन्होंने तो हर सूरत में वर्ल्ड कप खेलना जब है, जब जब इसीलिए। सुसर जब सुसर पावरफुल हो और हाँ, इन्फ्लुएंशियल हो तो ऐसे ही होता है। नहीं तो सुने ना बात आपको, सुसर दो तो दो उनके दो 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 शाहिद दो आफरीदी, दो शाहीन शाह अफरीदी ससुरों के के ससुर है। ससुरे, दो ससुरों के ससुरों ससुरे खेल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वही ना, आप? तो उनकी जगह तो बिल्कुल रिजर्व रखी गई थी, इसी चक्कर में सुफियान मुकीम को गंदा किया गया, उनको खिलाया ही नहीं गया, कहीं वो ऐसी परफॉर्मेंस ना दे दे कि लोग कहेंगे यार आप सुफियान मुकीम को तो टीम से निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल बाहर कर दिया गया। अभी उसकी आपने परफॉर्मेंस देखी होगी पाकिस्तान शाहीन में, उसने सिंगल हैंडेडली उसने, और एक जो ओपनर था मिनहास करके कोई, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उन समीर दोनों ने, मिन्हास। समीर मिनाज, इन दोनों ने आपको पाकिस्तान शाहीन में जिताया था। आपने नए टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं की, आप तो वही पिटे हुए मोहरे लेके आ रहे हैं यार एक मुझे अरसे तो से। अपना एक फखर बात जमान समझ आउट ऑफ में नहीं फॉर्म। आती। हम्म। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती। साउथ अफ्रीका के अंदर आप इरफान खान नियाजी को लेके गए, एंड ही इज अ हम्म। गुड हिटर। काफी अर्से बाद एक क्लीन हिटर नजर आया था, जो कि बाउंसी विकेट पर फ्रंट फुट पर पुल मार रहा है साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स को। और वो 6 ओवर है, उसने 12 या 13 बॉलों पे 32-33 रन की इनिंग की थी। और इट वाज नॉट, वो लोग तैयब ताहिर की तरह फुदक फुदक के नहीं मार रहा था, सॉरी टू, हालांकि तैयब बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन तैयब की टेक्निक अपने, वेयर दिस बॉय वेंट लाइक, पता ही नहीं किधर है वो। और इनकी 30 में भी नहीं है वो इरफान तो नियाजी। वो वजह बात यही है ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग, जैसे हमारे नेशन के अंदर, ये मैं अपने व्लॉग में भी कह चुका हूँ, हमारे एक कल्चर है ना पाकिस्तान के अंदर, बॉस के जो करीब होता है, जिसके ताल्लुकात होते हैं, वही ऊपर चला जाता है, वही प्रमोट हो जाता है, और जो परफॉर्मर होता है वो नीचे बैठा रह जाता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तानी टीम में जिनके ताल्लुकात हैं, जिनकी अच्छी सलाम दुआ है, वही टीम में रहते हैं। जिनकी अच्छी सलाम दुआ नहीं होती वो साइड लाइन हो जाते हैं। तो जब तक आप मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं करोगे, तो फिर यही असर होगा टीम का, सिंपल सी बात। फखर जमान किस परफॉर्मेंस में टीम में खेल रहे हैं, बाबर आजम किस परफॉर्मेंस में टीम में खेल रहे हैं, नाम बड़े हैं ये, लेकिन इनकी रीसेंट फॉर्म कुछ भी नहीं है। नसीम शाह किस परफॉर्मेंस में टीम में आए, शादाब खान किस परफॉर्मेंस में टीम में आए। आप तो इनको लाइन से जाते लेते जाओ ना। लोग तो बात कर रहे हैं साइम अयूब को बाहर करने की, लेकिन वो यूटिलिटी प्लेयर है, आज उसने बॉलिंग बेहतरीन की है। आपके जो प्रीमियर स्पिनर थे अबरार साहब, उनसे उसने अच्छी, अबरार साहब ने 3 ओवर में 38 रन दिए, साइम ने 3 ओवर में 24 रन देके 3 आउट किए। लेकिन कुछ लोग साइम के पीछे पड़े हुए हैं। बात सही देखें है जी, कि उसको बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन उसने अपनी अब यूटिलिटी तो शो कर दी ना। बाकी क्या शादाब खान ने क्या कर लिया इसमें, फहीम अशरफ, बॉलिंग तो वो कराते ही नहीं, अल्लाह जाने कौन से ऑलराउंडर है। आज तो मैं सुन रहा था उसका, मोहम्मद आमिर का, उसने भी वही बात की कि ये तो फील्डिंग ऑलराउंडर है, और फहीम अशरफ बॉलिंग वो करते ही नहीं है। बैटिंग वो 8वें नंबर पे करने आते हैं, चल गए तो चल गए, नहीं तो फिर वो नेदरलैंड में चल गए थे। अगर वो फील्डर उनका कैच पकड़ लेता, तो पाकिस्तान का तो टूर्नामेंट से ही दी एंड हो गया था। अच्छा, फहीम अशरफ वो बॉलर है जिसने एशिया कप के फाइनल में बड़ी क्रूशल विकेट ली थी। कप्तान साहब को अभी भी उस पर एतबार नहीं, क्यों खिलाते हो भाई उसको, फिर बैठा दो उसको बाहर, नहीं सेलेक्ट करो। और जब चलें तक जी। आप स्पेशलिस्ट से नहीं जाओगे ना, स्पेशलिस्ट बैट्समैन और स्पेशलिस्ट बॉलर, ये आधे टीटर आधे बटेर, मैं तो इनको आधे टीटर भी नहीं कहता है, ये तो नायल ऑलराउंडर है। कभी आपने इस तरीके की परफॉर्मेंस अब्दुल रजाक, अजहर महमूद या वसीम अकरम की देखी थी? वो अगर बैटिंग नहीं करते थे तो बॉलिंग में वो हाशर नशर कर देते थे, बहुत ही बॉलिंग कोई खराब रेयर करते होता थे तो होता बैटिंग कर बहुत देते। ही रेयर होता था कि ये तीनों प्लेयर्स जो है वो किसी किसी भी शोबे में ना चलें और कभी इन पे हम्म। बहुत
बहुत था बैठ का चाय। लेकिन हमारे मैं नंबर मैं तो छः अरे पाँच मैं छः तो सात पाँच। मैं मेरा तो बस ये है, आप अपना कोई लास्ट कमेंट दे दें। मैं तो सिर्फ ही कौम को कहूंगा कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रहे। हमारा हमारी मोहब्बत है ये गेम, और हमें क्रिकेट से मोहब्बत है, इसलिए हम अभी भी फॉलो करते हैं। लेकिन ये कि आई होप कि इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे। कोई लास्ट कमेंट है आमिर भाई, दे दें तो फिर हम मैं क्लोज करें। लास्ट कमेंट इस शेर पे कहता हूँ, आप बताइए कि आप एग्री करते हैं कि नहीं। यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, तो मुझ पे तो मुझ पे टूट टूट पड़ा पड़ा सारे सारा शहर शहर नाबीन। नाबीन। वाली बात। बिल्कुल सही बात है। चले इस पे नाबीना पे एक और वो बात याद आ गई कि पाकिस्तान का तो खैर जो इस वक्त हाल है इकोनॉमिकली, और वो भी आप लोग देख ही रहे होंगे। हम दोनों बाहर हैं। अफसोस होता है देख के, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ और बहुत सारी चीजें अल्लाह ने हमें बरतवाई। अ, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक शेर है कि हम वो स्याह बख्त हैं तारीख के, हम वो स्याह बख्त हैं तारीख के, खोलें दुका कफन की तो लोग मरना ही छोड़ दें। सही अपना बात। बहुत ख्याल रखिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी क्रिकेट में और हमारे मुल्क में बेहतरी होगी। आप सबको सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।